हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बीएमआर और बीएमआई। बीएमआर की फुल फॉर्म होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट और बीएमआई की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इसके क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। डेफिनेशन दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to maintain vital function within the body at a rest। ये एक ऐसा अमाउंट है जिसका ज़रूरी होता है अपने बॉडी के वाइटल फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। कब? जब आपकी बॉडी कंप्लीटली रेस्टिंग अवस्था में है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए हमें किस लिए? मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी के वाइटल फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए, जब आपकी बॉडी क्या है? रेस्टिंग अवस्था में है। रेस्टिंग अवस्था में है इट मीन्स कि पर्सन पूरा रेस्टिंग अवस्था में होना चाहिए। पर्सन जागा हुआ तो होना चाहिए, बट वो उस जागी हुई कंडीशन में होना चाहिए, बट उसने रिसेंटली कोई एक्सट्रीम एक्सरसाइज नहीं की होनी चाहिए, कोई हैवी वर्क नहीं किया होना चाहिए, उसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए और वो किसी भी प्रकार के स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि पर्सन कंप्लीटली फिजिकली एंड मेंटली रेस्टिंग अवस्था में होना चाहिए, बट जागी हुई अवस्था में होना चाहिए। उसको अपन बोलते हैं बीएमआर। एक अदर डेफिनेशन है इसकी, बीएमआर इज द नंबर ऑफ कैलोरी रिक्वायर्ड टू कीप योर बॉडी फंक्शनिंग एट अ रेस्ट। नंबर ऑफ कैलोरी इट मीन्स अपन जो फूड कंज्यूम करते हैं उसको अपन एनर्जी में और एनर्जी को अपन कैलोरी में मापन करते हैं। एनर्जी और कैलोरी एक ही है। तो बीएमआर क्या है? कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ कैलोरी की रिक्वायरमेंट है अपनी बॉडी को अपने वाइटल फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। कब? जब आप कंप्लीटली रेस्टिंग अवस्था में हो। रेस्टिंग अवस्था में इट मीन्स कि रेस्टिंग अवस्था में वाइटल फंक्शन को मेंटेन करने के लिए बीएमआर चाहिए। इट मीन्स क्या होता है? वाइटल फंक्शन कौन से? रेस्पिरेशन इट मीन्स कि आप ब्रीदिंग कर रहे हो तब। उसके बाद सर्कुलेशन में आपका हार्ट फंक्शन करता है, आपके वेसल्स सारी फंक्शन करती है। ब्रेन इट मीन्स कि नर्वस सिस्टम आपका पूरा फंक्शन कर रहा है। टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हाइपोथैलेमस और स्किन, ये सारा मैकेनिज्म मिलकर आपके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। उसके बाद है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्प्शन कर रहा है, उसके न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। इस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। उसके बाद आपके बॉडी के अंदर आयंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है अक्रॉस मेम्ब्रेन ऑफ अदर सेल। ठीक है, अब आयन का ट्रांसपोर्ट होता है सेल की मेम्ब्रेन के अंदर। इन सारे वाइटल फंक्शन को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जब आप रेस्टिंग अवस्था में होते हैं तब आप तो इसको अपन बीएमआर कहते हैं। सो बीएमआर इज द अमाउंट जो हमें चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट जो हमें चाहिए हमारे वाइटल फंक्शन को मेंटेन करने के लिए जब हमारी बॉडी रेस्टिंग अवस्था में है। ओके, फिर अपन देखते हैं वाइल डिटरमाइनिंग बीएमआर को डिटरमाइन करने के लिए, बीएमआर को चेक करने के लिए तब अपन को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, पर्सन अवेक होना चाहिए, जागा हुआ होना चाहिए। दूसरा बात, हेड साउंड स्लीप अवस्था में होना चाहिए। हेड साउंड स्लीप अवस्था में होना चाहिए इट मीन्स कि पर्सन 8 से 10 घंटे उसने अच्छी तरीके से नींद ली हुई होनी चाहिए। फिर आता है कि पर्सन पोस्ट एब्जॉर्बिक स्टेज में होना चाहिए। पोस्ट एब्जॉर्बिक स्टेज इट मीन्स कि आपके खाना खाने के 12 घंटे के बाद की अवस्था को अपन पोस्ट एब्जॉर्बिक स्टेज बोलते हैं। इसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा होता है। ठीक है, इसको और बताएं तो जैसे अगर अपन ने खाना खाया है और उसके 2-3 घंटे बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा होता है, इट मीन्स को वो डाइजेशन कर रहा होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है। लेकिन 12 घंटे बाद आपका फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, तब आपका
डाइजेस्टिव सिस्टम कोई भी वर्क नहीं कर रहा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसी को अपन बोलते हैं पोस्ट एब्जॉर्बिक स्टेज। तो आपका जब बीएमआर का डिटर्मिनेशन किया जाता है, आपका बीएमआर को चेक किया जाता है, तब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इनएक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, इट मीन्स पोस्ट एब्जॉर्बिक स्टेज में होना चाहिए। तीसरा है आप पर्सन एट रेस्ट होना चाहिए, इट मीन्स कि वो फिजिकली रेस्टिंग अवस्था में होना चाहिए। उसके बाद है उसका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि बीएमआर टेम्परेचर पर भी वेरी करता है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, आपका बीएमआर भी इंक्रीज अवस्था में आता है। तो अगर आप डिटर्मिनेशन करने जाओगे बीएमआर का, और अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है, तो आपका एग्जैक्ट बीएमआर नहीं आएगा। नॉट इन अ स्ट्रेस, आप किसी भी प्रकार के स्ट्रेस में नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में होते हो, कोई डिप्रेशन में होते हो, तब भी आपका बीएमआर इंक्रीज आता है। नॉट एनी स्ट्रेनियस एक्टिविटी, आपने कोई भी 3 से 4 घंटे पहले आपने किसी भी प्रकार की हार्ड वर्किंग नहीं की हुई हो, तब आपका बीएमआर बहुत ही एग्जैक्ट अमाउंट में आएगा। ठीक है, उसके बाद आप बीएमआर किससे चेक करते हो, बीएमआर का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। बीएमआर का डिटर्मिनेशन एक तो रॉथ एंड बेनेडिक्ट एपरेटस से किया जाता है, और एक आप सूत्र से भी कर सकते हो। रॉथ एंड बेनेडिक्ट एपरेटस में क्या होता है, 5 से 6 मिनट के लिए आपको कंप्लीटली रेस्टिंग अवस्था में लेटाया जाता है, और उसमें एपरेटस में O2 को लेना और CO2 को छोड़ने की अवस्था को 5 से 6 मिनट के लिए चेक किया जाता है, और फिर बीएमआर को निकाला जाता है। ठीक है, फिर बीएमआर को कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बीएमआर। बीएमआर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं, बीएमआर को फैक्टर अफेक्टेड कौन कौन से करते हैं, तो ये देखने के लिए अपन देखते हैं। सबसे पहला है आपका जेंडर। सबसे पहले है आपका जेंडर। बीएमआर के फैक्टर को समझने के लिए आपको आपका बॉडी का कंपोजिशन समझना बहुत जरूरी है। बॉडी का कंपोजिशन समझना इट मीन्स कि आपकी बॉडी का लीन बॉडी मास और फैटी टिश्यू या फिर एडिपोज टिश्यू। लीन बॉडी मास इसका मतलब होता है मसल्स, और फैटी टिश्यू एडिपोज टिश्यू इसका मतलब होता है फैट। ठीक है, जितना लीन बॉडी मास होगा आपकी बॉडी का, उतना ही आपका बीएमआर इंक्रीज होगा, बीएमआर आपका ज़्यादा होगा, और जितना ही आपका फैटी बॉडी होगा, उतना ही आपका बीएमआर डिक्रीज होता है, बीएमआर कम होता है। मसल्स के टाइम पे बीएमआर ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि मसल्स जो होती हैं वो मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में होती हैं। मसल्स मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में होती हैं, इसलिए उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और फैट जो होते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए फैट का अंदर एनर्जी का बर्न नहीं होगा, इसलिए उनका बीएमआर कम आएगा। और मस्कुलर जिनका बॉडी होगा, लीन बॉडी मास जिसका बॉडी होगा, उनमें बीएमआर ज़्यादा आएगा, उनमें एनर्जी का बर्न ज़्यादा होगा। फिर अपन देखते हैं बॉडी कंपोजिशन को समझने के बाद आप अदर्स फैक्टर अच्छे से समझ पाओगे, जिसमें सबसे पहला अपन देखते हैं जेंडर। वुमेन्स में बीएमआर कम होता है बजाय मेल। ऐसा क्यों होता है, अपन ने पहले ही देखा, जिसका जितना अच्छा बॉडी कंपोजिशन होगा, इट मीन्स कि लीन बॉडी मास जिसका ज़्यादा होगा, उसमें बीएमआर भी ज़्यादा होता है। मेल के अंदर लीन बॉडी मास इट मीन्स मसल्स ज़्यादा होती हैं। मेल का मस्कुलर बॉडी होता है जो ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में होता है, इसलिए उनमें बीएमआर ज़्यादा आता है। और फीमेल के अंदर फैट ज़्यादा होने के कारण उनमें बीएमआर कम आता है। फीमेल का बीएमआर मेल से 10% लो होता है। उसके बाद अगर अपन एज देखें, तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपका बीएमआर घटता जाता है, कम होता जाता है। इसका कारण क्या है, वही कारण है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपका लीन बॉडी मास कम होता जाएगा, पहला। दूसरा, आपके बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होंगे, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होंगे, इसीलिए क्या होता है, बीएमआर कम होता जाता है। कितना कम होता जाता है बीएमआर? 2 डिकेड
टिकट आपका कम होता जाता है, 2 टिकट कम हो जाता है, मतलब पर 10 ईयर में आपका 2% BMR कम होता जाता है। इसमें एक एक्सेप्शन है, चिल्ड्रन में BMR ज़्यादा होता है बजाय अडल्ट। इसका एक ही कारण है कि चिल्ड्रन अभी ग्रोइंग अवस्था में है, उनका सेल का ग्रो हो रहा है, उनमें मेटाबॉलिकली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली अभी वो ज़्यादा ग्रोइंग अवस्था में है, इसलिए उनमें BMR ज़्यादा होता है। उसके बाद है आपका फिजिकल एक्टिविटी। फिर आता है आपका फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है लीन बॉडी मास और आपका फैटी टिश्यू। फिजिकल एक्टिविटी में जो पर्सन जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, ठीक है, उसका BMR रेस्टिंग अवस्था में होने पर भी उतना ज़्यादा ही होता है। इसका कारण कि फिजिकली एक्सरसाइज करने की वजह से वो रेस्टिंग अवस्था में उसका मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है। उसके बाद जितना पर्सन जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा उसका लीन मसल्स उतना ही ज़्यादा बनेगा, उसका मसल्स उतना ही ज़्यादा बनेगा, जो ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में रहेगा और ज़्यादा एनर्जी को बर्न करेगा, उस वजह से उसका BMR ज़्यादा रहेगा। और बजाय फैटी पर्सन के, जैसे अपन मानते हैं एथलेटिक्स में BMR बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनमें एनर्जी का बर्न ज़्यादा होता है, बजाय सिडेंट्री एक पर्सन जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहा है, क्योंकि वो अभी उस पर्सन उसमें मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उस वजह से। उसके बाद होता है हार्मोन। हार्मोन भी आपकी BMR को अफेक्टेड करते हैं। हार्मोन कैसे अफेक्टेड करते हैं? हार्मोन में सबसे मेनली अपन थायरोक्सिन हार्मोन को मानते हैं, T4। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? आपके BMR को इंक्रीज कर देता है। इट मीन्स अगर आपकी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है, इट मीन्स हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है, तब आपका BMR इंक्रीज हो जाएगा। और थायरोक्सिन हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, इट मीन्स हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, इट मीन्स कि आपके बॉडी के अंदर BMR कम हो जाएगा। तो कितना कम हो जाता है? 40% कम हो जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म से। हाइपरथायरॉयडिज्म से हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन आने पर आपका BMR 40% कम हो जाता है। उसी वजह से क्या होता है, जिन पर्सन के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उनमें फेट गेन ज्यादा होता है, वो पर्सन ज्यादा मोटे होते हैं। क्लाइमेट कैसे, इन्वायरमेंट या क्लाइमेट कैसे इफेक्टेड करता है? क्लाइमेट कैसे करता है इफेक्टेड? कोल्ड इन्वायरमेंट में आपका BMR हाई होता है। इसका वजह ये है कि कोल्ड इन्वायरमेंट में हमारी बॉडी क्या करती है, उस इन्वायरमेंट में मेंटेन करके रहने की ट्राई करती है, या फिर उस इन्वायरमेंट को कम करने के लिए हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग करने के लिए ट्राई करती है, जिससे उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और उसका BMR अधिक हो जाता है। उसके बाद है स्ट्रेस, कोई भी डिजीज, उसके बाद टेंशन, डिप्रेशन, इन सारी कंडीशन में भी आपका BMR क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब BMR का डिटर्मिनेशन क्यों किया जाता है? अपन ने BMR को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया है? BMR को का डिटर्मिनेशन करने का क्या इम्पोर्टेंस है? तो क्या इम्पोर्टेंस है? अपन फॉर डाइट प्लानिंग, और सेकंड इसका इम्पोर्टेंट है BMR के द्वारा अपन नॉर्मल रेंज को जान सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं थायराइड हार्मोन की। फॉर डाइट प्लानिंग में अपन कैसे करेंगे? वेट मैनेजमेंट करने के लिए अगर BMR का नॉर्मल रेंज में नहीं है, आप आपका BMR चेक कराने जाते हैं, आपका BMR नॉर्मल रेंज में नहीं आया है, इट मीन्स ज़्यादा आ गया है या फिर कम आ गया है, तब आप क्या करेंगे? आपकी कैलोरी का इंटेक या तो कट कर देंगे या फिर उसको इंक्रीज कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर BMR, ताकि आप ना तो फेट को गेन कर पाए या ही ना आप मालन्यूट्रिशन हो पाए, आप अंडर वेट हो पाए। इसीलिए BMR का डिटर्मिनेशन किया जाता है ताकि आप एक परफेक्ट हेल्दी और कंप्लीट बैलेंस डाइट प्लान बना सके फॉर अ वेट मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद मैंने बताया आपको डायग्नोसिस ऑफ डिसऑर्डर ऑफ थायराइड के लिए भी किया जाता है। इससे ये भी चेक किया जाता है कि आपको कोई थायराइड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इट मीन्स हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं है।
नेक्स्ट अपना है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इसकी फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स को जानने के लिए अपन एक सिंपल फॉर्म में अगर बोले तो बॉडी मास इंडेक्स इट मीन्स कि ये क्या बताता है, आपकी हेल्दी रेंज को बताएगा और आपके फेट को बताएगा। आपकी बॉडी के अंदर बॉडी के फेट का माप होता है जो कि पर्सन की हाइट और वेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, BMI क्या है? BMI आपकी बॉडी के अंदर बॉडी के फेट का माप है। ठीक है, जो किस पे डिपेंड करेगा? पर्सन की हाइट कितनी है और पर्सन का वेट कितना है उस पे डिपेंड करेगा। ये वेरिएशन आता है, इसमें अलग अलग होता है ये BMI अकॉर्डिंग टू हाइट, वेट, एज के से अलग अलग BMI आता है। ठीक है, इसको जानने के लिए BMI को चेक करने के लिए एक सूत्र है। BMI का सूत्र है, हाइट को अपन लेंगे केजी के में और वेट को अपन लेंगे केजी में और अपन हाइट को लेंगे मीटर में। ठीक है, तब अपन BMI को चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है किसी पर्सन का BMI, किसी पर्सन का हाइट केजी, उसका वजन है 66 किलो और उसकी हाइट है मीटर में 1.8 मीटर। ठीक है, फिर उसका अपन सूत्र में डालेंगे 66 किलो, उसका वेट डालेंगे अपॉन उसका मीटर स्क्वायर करेंगे 1.8 मीटर इंटू 1.8 मीटर। तो अपना कैलकुलेशन के बाद रेंज आया है 20.37 केजी पर मीटर स्क्वायर। BMI की इकाई होती है केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वो आया है तो 20.37 केजी पर मीटर स्क्वायर आया है। तो ये नॉर्मल पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, क्योंकि BMI की नॉर्मल रेंज होती है 18.5 से 24.9 केजी पर मीटर स्क्वायर। BMR की नॉर्मल रेंज होती है। BMR का चार्ट देखें तो उसमें BMI की नॉर्मल रेंज जो होती है वो 18.5 से 24.9 केजी पर मीटर स्क्वायर होती है। अगर इस बीच में अगर किसी पर्सन का BMI आता है तो वो पर्सन हेल्दी है, ओबेस नहीं है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। उसके बाद चार्ट के अकॉर्डिंग अंडर वेट जो होता है वो कितना होता है 18.5 केजी पर मीटर स्क्वायर से अगर कम किसी का BMI आता है तो वो पर्सन क्या होगा? अंडर वेट होगा। उसके बाद ओवर वेट किसको बोलेंगे अपन? 25 से 29.9 केजी पर मीटर स्क्वायर अगर किसी पर्सन का BMI आता है तो अपन उसको ओवर वेट बोलेंगे। और मोटा पर्सन किसको बोलेंगे? ओबेस किसको बोलेंगे? जिसका BMI 30 केजी मीटर पर स्क्वायर से आया है तो अपन उसको ओबेस पर्सन बोलते हैं। ओके, तो कंक्लूजन ये है कि अपन BMR और BMI को ज्ञात क्यों कर रहे हैं, इसको डिटर्मिनेशन करने का क्या इम्पोर्टेंस है? तो फॉर डाइट प्लान और के लिए, ताकि अपन एक अच्छा हेल्दी अपना बॉडी को बना सके, अपनी बॉडी को अच्छा हेल्दी बना सके, जिससे अपन फ्री फ्रॉम डिजीज रह सके, ओबेसिटी से फ्री रह सके। इसीलिए अपन BMR और BMI को ज्ञात करते हैं। थैंक यू।